Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Malendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahajik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी respected IHF family members. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और जल्दी जल्दी इस रेमेडी के केसेस हमको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ऐसी मेडिसिन है जिसकी केसेस अक्सर हमारे पास आते हैं। तो आज बहुत ही वंडरफुल लर्निंग होने वाली है, बहुत ही बढ़िया केस है और बहुत अच्छे से सर इस रेमेडी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ में जो क्लोज मेडिसिन हैं उनका भी बहुत अच्छे से डीडी करने वाले। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से सबसे पहले हम सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। जी दिलीप सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर ने अभी तक शायद ज्वाइन नहीं किया है। ओके सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? नहीं सर, ठीक है सर, अभी फोन आ गया था, सॉरी सर। ओके सर, स्टार्ट करें सर? जी सर। ठीक है, दिख रहा है सर बराबर? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर। ओके। So before starting the session, gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and gratitude to Manoj sir, Dr. Praveen sir, Dr. Shashikant sir, and all our IHF mentors and all our respected doctors. जो पहले मैं केस ये नरेट कर देता हूँ, फिर अपना एनालिसिस बोलना और फिर मतलब वो रेमेडी डिस्क्लोज करते हैं और थोड़ा सा उसका जर्नी करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर। थैंक यू। सो ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर्स, आवर टीचर्स। ये जो है ना एकदम रिसेंट केस है। 1.5 year old बॉय, ये मेरे पास उसके पेरेंट्स ने लेके आए थे, उसके मम्मी डैडी आए थे दोनों साथ में। तो 1 महीने से बोल रहे खाना नहीं खाता है और जबरदस्ती खाना दिया तो भी उल्टी कर देता है। खाने को बैठा भी तो बहुत रोता है और थोड़ा सा खाएगा, उससे ज्यादा वो खाएगा नहीं। फिर बोले बच्चा है ना बहुत जिद्दी भी है और दिन भर उसको लेकर घूमना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर नीचे छोड़ दिया ये रोने लगता है ज्यादा। कुछ बोलेगा तो हम लोग को भी काटने लगता है, मतलब हाथ में पैर में, ऐसा पेरेंट को भी काटने लगता है। फिर बोलते बहुत अभी है ना बहुत चिड़चिड़ हो गया है।
लेटरिन भी उसको सही नहीं हो रही है। फिर उसके पिताजी बोलते कि खाना नहीं खाएगा, लेटरिन कहाँ से होगी उसको सही। और जो मैं ऑब्जर्वेशन किया था कि थ्रू आउट अभी जो ये 10-15 मिनट चाइल्ड था मेरे पास, उसका फादर ही उसको मतलब लेके इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ा टाइम खड़ा रहे, मम्मी बात करती है, उसके पिताजी बात करते हैं, तो इस चाइल्ड के ऊपर मतलब फेस के ऊपर उतना कुछ रिएक्शन नहीं था। थोड़े टाइम वो बोलते हैं पिताजी को बाहर लेके जाने का, फिर वापस अंदर लेके आता है। तो ऐसा है, उसके फादर जो है ना बाहर अप डाउन ऐसा कर रहे थे। और चाइल्ड एकदम मतलब चुप था, रोता भी नहीं था, इतना इरिटेबिलिटी वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं दिखा उस टाइम में। फिर बाद में मतलब मदर ने और आगे बोला कि दिन भर मेरे पास ही रहता है, उसके पापा के पास है ना कम रहता है, उसके पास भी रहता है लेकिन कम रहता है, और घर में और किसी के पास वो नहीं जाता है। फिर बोलते हैं कि हमेशा ये मेरा दूध ही पीते रहता है, ऐसा लगता है उसका पेट ही नहीं भरता है, और रात में हर घंटे पे उठ जाता है, फिर दूध पीने लगता है, फिर छोड़ता ही नहीं है। वापस सोएगा, वापस उठेगा, दूध पिएगा, फिर थोड़ा टाइम के बाद वापस सो जाएगा। पूरा रात भर ऐसा ही चलता है, पूरा रात भर में ऐसा 3-4-5 मरतबा मेरे साथ में होता है। तो बोला अभी इसके वजह से तो मैं तंग आ गई, अभी कैसा होगा, मेरी भी हालत खराब हो गई, अभी मेरे को भी कमजोरी महसूस हो रही। तो मैंने पूछा था कि 1 महीना पहले की क्या हालत था, तो बोला 1 महीना पहले वो सही था, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं था, हमारे साथ खाना भी खा रहा था, दूध भी इतना नहीं पी रहा था, मतलब दूध पीता था मेरा, लेकिन दिन भर में 1 या 2 बार, ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो हमारे साथ बैठ के खाना खाता था, सब था। लेकिन अभी 1 महीने से क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। सो दिस वॉज द केस। तो आप लोग शेयर करेंगे अपना एनालिसिस? जी बताइए प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी सर? यस यस, आ रही है। सर फर्स्ट फील्ड तो सैनिकुला का आता है केस पढ़ने के बाद, जो उसमें रेमेडी रूब्रिक्स है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली एंड डिजायर्स टू नर्स ऑल द टाइम। और दूसरा मेरा और एक थॉट प्रोसेस है सर, अगर जो ब्रॉड रूब्रिक्स लेते हैं, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन सॉरी कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन ईटिंग रिफ्यूजिंग टू ईट, तो सिंथेसिस में सर एडोनिस में वेराट, एंटिम एंटिम क्रूड और एंटिम सॉरी आर्सेनिक, बेलेडोना और कार्सिनोसिन, ये मेडिसिन आते हैं सर। तो मुझे इनमें से एक सेकंड रेमेडी ऐसी लगती है कि आर्सेनिक होनी चाहिए सर, क्योंकि मम्मी जो बता रही है कि वो मेरे पास ही ज्यादा रहना चाहता है और किसी के पास जाता नहीं है। इन शॉर्ट वो एक तरह से जो टम्बलर है उसको बाइट करने की कोशिश कर रहा है, और आर्सेनिक का बाइटिंग टम्बलर तो है ही, और दूसरा एक रूब्रिक है कि उसको अगर ज्यादा फोर्स करे तो वो भी चिढ़ता है ना बेबी, तो एंगर ईटिंग ऑब्लाइज टू ईट व्हेन, तो उसमें सिंगल आर्सेनिक है। यस तो ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा है ऐसा। यस, बहुत अच्छा मैम, जी सर। थैंक यू। जी और बताइए। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, क्या अच्छा रूब्रिक्स लिए, एनालिसिस भी अच्छा दिया है, और बहुत जन मेडिसिन भी क्रैक किए हैं। जी बताइए प्लीज। हेलो सर। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मुझे जो लगा वो भी आर्सेनिक और सैनिकुला ही आ रहा है। तो मैम ने जो बताया है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली, ये भी रूब्रिक है। रिफ्यूज टू ईट और क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाय बीइंग,
ये भी रूब्रिक लगाते हैं तो आर्सेनिक और सैनिक्यूला। सर मैं डीडी नहीं कर पा रही हूँ, मैं सुबह से वहीं पे हूँ, आर्सेनिक हाँ नहीं सैनिक्यूला। करेंगे हम लोग, डीडी करेंगे या बोथ, दोनों रेमेडी बहुत क्लोज है। यस हाँ, दोनों में ऑब्स्टिनेट है, वो बहुत कॉमन रूब्रिक है दोनों में पूरे। राइट। हेलो सर मेरा भी हेलो। सैनिकुला आ रहा है सर, क्योंकि जो मेन कंप्लेन है उसकी कि भूख नहीं लग रही है, थ्राइव नहीं कर पा रहा है बच्चा, और चिड़चिड़ है, ऑब्स्टिनेसी है, कैरी करना पड़ रहा है, और पर्टिकुलर मुझसे मदर को क्लिंग कर रहा है, और मदर का वो स्टेटमेंट के फीड बहुत लेता है और ऐसा लगता है कि पेट ही नहीं भरता। दिस इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक कि सैनिकुला को फीड बहुत ज़्यादा, डिज़ायर टू फीड मत, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उसका, तो सैनिकुला लग रहा है। यस बहुत अच्छा। लेकिन वो रूब्रिक में तो ओनली कैलकेरिया फोर्स दिया है ना, सैनिकुला नहीं दिया है शायद, नर्सिंग डिजायर टू में। सर कंप्लीट में है। यस कंप्लीट में है दोनों मेडिसिन, इसमें रेडार में सिर्फ कैलकेरिया फॉस ही दिया है। सर कैलकेरिया फोर्स भी लग रहा है, उसमें भी नर्सिंग डिजायर्स पूरा रहता है उसका फीडिंग का, और ट्रैवलिंग वाला भी रहता है कि उसको पूरे दिन लेके घूमो, बाहर ले जाओ वगैरह। तो बराबर सैनिकुला और कैलकेरिया फोर्स आता है डीडी में दोनों। राइट। जी और बताइए, और ऐड करेंगे? सर मैं कैलकेरिया फोर्स के साथ में हूँ, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, नर्सिंग डिजायर और इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन। हाँ बोलिए। हाँ हाँ रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ सर, कैलकेरिया फॉस आ रही है, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड नर्सिंग डिजायर यस ऑल द टाइम। देखो मैंने भी पहले ये सब ब्रॉड रूब्रिक ही लिया था, ये स्क्रीन दिख रही ना? हाँ यस सर। हाँ मैंने भी ये ब्रॉड रूब्रिक ही लिया था पहले, जो ये बोले ना कि काटता है हम लोग को कभी कभार अगर गुस्से में आया तो बाइटिंग लिया था ब्रॉड रूब्रिक, फिर ऑब्स्टिनेट लिया था, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड और इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन। सिर्फ इतना रूब्रिक लिया तो देखो कि 7-8-10 मेडिसिन कुछ आती है, कैमोमिला, आर्सेनिक, बेलाडोना, यहाँ पे सैनिकुला सबसे लास्ट आती है, कैलकेरिया फॉस भी आती है बीच में देखो, ठीक है। तो ये जो नर्सिंग वाला रूब्रिक था ना, वो पता था मेरे को कैलकेरिया फॉस है, तो मैं इनिशियली उसको देने वाला था कैलकेरिया फॉस, ठीक है। फिर ये जब भी लास्ट ये रूब्रिक देखा ना मैं, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली और ये नर्सिंग डिजायर, तो यहाँ पे नर्सिंग डिजायर में 2 मेडिसिन दिया है, कैलकेरिया फॉस एंड सैनिकुला। तो कैलकेरिया फॉस में कैरिड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली नहीं है, तो सैनिकुला ये सब रूब्रिक कवर करती थी। देखो बाइटिंग है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, फिर इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कैरिड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली एंड नर्सिंग डिजायर फॉर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे फिर मैंने सैनिकुला दिया था। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द हमारे सभी डॉक्टर ने मोस्टली सैनिकुला, सीना, आर्सेनिक इसके आजू बाजू में ही घूम रहे थे, लेकिन एटलीस्ट 80 to 90% सबने सैनिकुला क्रैक किया है। तो ये जो है ना सैनिकुला का मेन रूब्रिक है, नर्सिंग डिजायर टू बी फॉर कॉन्स्टेंट नर्सिंग।
ठीक है। जी सर। तो थोड़ा सेनिकुला का पढ़ाई करते हैं। सेनिकुला जो है ना, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्प्रिंग वाटर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वाटर ऑफ सेनिकुला स्प्रिंग ऑफ ओटावा, यूएसए का। मतलब जो स्प्रिंग वाटर है ना, दैट इज सेनिकुला। इसके लिए सेनिकुला में बहुत सारी मेडिसिन मिक्स आती है, कल्केरिया, सिलिशिया, नेट्रम्यूर, ये सबका भी सिम्टम सेनिकुला में मिक्स आता है, क्योंकि यह मिनरल वाटर है। तो मिनरल वाटर होने की वजह से ये बहुत सारे सॉल्ट्स उसमें आते हैं, नेट्रम्यूर है, कल्केरिया म्यूर, कल्केरिया कार्ब, सल्फ, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, ये सब भी इंग्रेडिएंट्स इसमें आते हैं। तो इसके लिए इसकी सिम्टोमेटोलॉजी जो है ना, इसमें बहुत सारे नेट्रम का सिम्टम्स मिल सकता है, बोरिक्स का मिल सकता है, कि फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, कल्केरिया कार्ब के सिम्टम्स आ सकते हैं, सिलिशिया के, ग्रेफाइटिस का, ये सभी सिम्टम्स इसमें सेनिकुला में आ सकते हैं। इसके लिए सेनिकुला यूजुअली हमें जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। अगर जो लास्ट रूब्रिक जो है, अगर ये मदर नहीं बोलती थी तो शायद मेरी पकड़ में भी नहीं आते थे, और मैं कैमोमिला, सीना, आर्सेनिक उसी में मैं घूमते रहता था। ये जो लास्ट बोले मदर ने सही, वहां से सेनिकुला मेरे पकड़ में आई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेनिकुला चाइल्ड और एडल्ट दोनों में हम लोग देखते हैं। सेनिकुला चाइल्ड कैसा रहता है कि चाइल्ड है ना, एकदम ऑब्स्टिनेट रहता है, हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो बोलते हैं ना, नारियल का जो ये रहता है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतना उसका हेड स्ट्रॉन्ग रहता है कि उसका हेड से अंदर कुछ जाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको कुछ समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना वो जिद्दी रहता है। So obstinate headstrong and obstinate headstrong with weeping, मतलब रोते भी रहता है और ऊपर से जिद्दी भी है। ये बच्चा एकदम इरिटेबल रहता है, क्रॉस रहता है, और एक मोमेंट में ही माइट बी फुल ऑफ एंगर, बट द नेक्स्ट मोमेंट वो एकदम लाफिंग करता रहेगा। ही माइट बी लाफिंग। सो यहाँ पे रूब्रिक आएगा इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन ऑल्टरनेटिंग विथ लाफिंग, इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विथ प्लेफुलनेस। फिर ही क्राइज अननेसेसरीली, डज नॉट वांट टू बी टच्ड, रिएक्ट्स बैडली विद द किक्स। कोई भी उसको टच करेगा तो भी उसको पसंद नहीं आएगा। सो इरिटेबिलिटी लुक्ड एट व्हेन, irritability looked at, spoken to or touched in children, offended easily in children, मतलब जल्दी से गुस्सा हो जाएगा, कोई भी कुछ बोलेगा तो एकदम से इरिटेबल हो जाएगा, कोई टच करेगा तो भी उसको पसंद नहीं है, तो भी वो चिड़चिड़पन आ जाएगा। अप्रोच्ड अवर्जन ऑफ बीइंग, टच अवर्जन बीइंग, और मूड चेंजेबल जैसा बोला ना कि अभी एंगर रहेगा, थोड़े टाइम के बाद में सडनली वो लाफिंग में आ जाएगा, या चीयरफुल में आ जाएगा, प्लेफुल में आ जाएगा, तो ऐसा उसका मूड चेंजेबल रहता है। चाइल्ड थ्रोस हिमसेल्फ बैकवर्ड्स इफ ही गेट्स एंग्री, अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो एकदम पलटी मार के गिर जाएगा, और बाद में कुछ भी करो वो स्पेसिफाई नहीं होएगा, उसको तुम समझा नहीं सकते। सो एंगर विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर वंस विल। यहाँ पे भी देखो, ये रूब्रिक में भी हमें सेनिकुला जल्दी से स्ट्राइक नहीं होगा। एंगर, टेम्पर, टेंट्रम, ये रूब्रिक में भी हमें सेनिकुला जल्दी से स्ट्राइक नहीं होता है। ये रेट ऑफ डाउनवर्ड मोशन, ये जो बोरिक्स में है, कल्केरिया फॉस में, या बहुत सारी मेडिसिन में है, यहाँ पे सेनिकुला सबसे क्लोज आती है, लेकिन यूजुअली हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन में से ये मिस हो जाती है। फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, एंग्जाइटी मोशन एग्रेवेट डाउनवर्ड। फिर फियर ऑफ डार्क इन चिल्ड्रन एंड फियर ऑफ फॉलिंग। चाइल्ड होल्ड्स ऑन टू द मदर, मतलब मदर को वो चिपके रहेगा, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, ये गिर जाने की वजह से वो मदर को चिपके रहेगा। और जो भी उसको मनाने की कोशिश करेगा या उसको पेसिफाई करने की कोशिश करेगा तो सेनिकुला को वो पर्सन अच्छा नहीं लगेगा। तो एवर्जन टू दैट पर्सन, एवर्जन टू सर्टेन पर्सन्स, और क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन,
और कैरेस्ट बीइंग एवर्जन टू। यहाँ पे देखो कैमोमिला से ये थोड़ा सेपरेट हो जाएगी। कैमोमिला में कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेस्ट, जब ये कैरेस्ट एवर्जन टू बी एंड कैरिड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली। अभी कैरिड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली में बहुत सारी मेडिसिन है, देखो आर्सेनिक है, कैमोमिला, सीना, सेनिकुलाए, स्टेनम, एंटीमटाट, यहाँ से सबको हमें थोड़ा थोड़ा करके डीडी करना पड़ेगा, तो हम लोग सेनिकुला को पहुंच पाएंगे, सेनिकुला तक, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये उसका मेन मतलब कोर जो है ना, बोलते हैं ना, सेंटर उसका यही है कि यहाँ से हमको पिकअप इजीली हो सकता है। जब तक मदर अगर ये बोलती नहीं है तो ये शायद पिकअप नहीं कर पाते। चाइल्ड वॉन्ट्स टू नर्स ऑल द टाइम, नेवर फील सेटिस्फाइड। जैसा मदर ने बोला ना कि हर 1 घंटे पे उसको दूध पीने को चाहिए और फिर पीते ही रहता, वापस थोड़ा टाइम सोएगा, वापस उठा और फिर वापस उसको दूध पिलाना पड़ता है। सो नर्सिंग डिजायर टू नर्स कॉन्स्टेंट, जैसा कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है वैसा ही ये नर्सिंग डिजायर कॉन्स्टेंट। ये भी सेनिकुला और कल्केरिया फोसिस में 2 ही मेडिसिन है। और दूसरे सिम्टम्स देखेंगे चाइल्ड का, तो हेड एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन स्वेट प्रोफ्यूजली ड्यूरिंग स्लीप, वेट्स द पिलो फार अराउंड। ये जो हमने कल्केरिया काब में जो अक्सर ये सिम्टम्स दिखता है, ये सेम सेलिकुना में भी है। फिर सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जैसा पल्सेटिला में हम देखते हैं, लेग कैनन में देखते हैं, तो वैसा यहाँ पे भी है कि सिम्टम्स उसका हमेशा चेंज होते रहता है। फिर जैसा मैंने बताया कि सिलीशिया है, उसका बहुत सारे सिम्टम्स उसमें आ सकता है। तो यहाँ पे भी है कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर टिल देयर इज अ लार्ज एक्यूमुलेशन एंड आफ्टर ग्रेट स्ट्रेनिंग स्टूल पार्शियली एक्सपेल, थोड़ा स्टूल बाहर आ जाएगा फिर वापस अंदर चले जाए, रिसीड्स, और मस्ट बी रिमूव मैकेनिकली। बहुत टाइम उसको मैकेनिकली निकालना पड़ता है जब तक वो स्टूल निकलता नहीं। ठीक है, तो ये सेनिकुला चाइल्ड था। तो उस बात, यहां तक कोई क्वेश्चन है या केस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। तो फिर हम लोग डीडी करते हैं। जो उसका नियरेस्ट मेडिसिन जो आती है ना, वो कल्केरिया फॉस आती है ये रूब्रिक में। तो अगर कल्केरिया फॉस में देखेंगे ना, सेनिकुला है ना कंपैरेटिवली लेजी चाइल्ड है, इंडोलेंट चाइल्ड है, जबकि कल्केरिया फॉस है तो वो फॉस्फोरस एलिमेंट की वजह से थोड़ा एक्टिव रहती है। नहीं तो कल्केरिया भी स्लोलेस लगीनेस में आती है, लेकिन कल्केरिया फॉस है वो एक्टिव चाइल्ड है। तो एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी ये रूब्रिक में है कल्केरिया फॉस, और एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी विद मेंटल रिटार्डेशन, तो उसमें कल्केरिया फॉस सिंगल है। फिर कल्केरिया फॉस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मीन्स कि कैसा वो एनवायरनमेंट को जल्दी से अडेप्ट कर लेता है। तो मेरा एक पेशेंट था सोरियासिस का, वो गर्ल है अराउंड 18-20 ईयर ओल्ड। तो वो बोल रही थी ना कि ये काम करती थी, अपना स्पेक्स की दुकान में काम करती थी, तो वहां से उन लोग उसको एवरी संडे कुछ कैंप में लेके जाते थे। तो कैंप में लेके जाते थे तो बोला ये तो मतलब मुझे ये काम इतना अच्छा लगता है ना कि एवरी संडे अलग अलग जगह पे जाने को मिलता है। वहां से वहां पे जो सब लोग पब्लिक है उसको मिलने को चाहिए, मतलब मिलने को मांगता है, और उनका अलग अलग कैसा उन लोग रहन सहन करते हैं, कैसा उन लोग स्लम एरिया में रहते हैं या पॉश एरिया में कभी गए कुलाबा जैसा एरिया में तो भी कैसा उन लोग रहते हैं, ये सब जानने की बहुत मजा आती है। और कोई भी काम है, अभी समझो स्पेक्स का जो काम करती दुकान में, उसके पहले 2 साल पहले वो दूसरे जगह पे किधर काम करती थी, उसके पहले ओनली घर पे काम करती थी। तो बोल रही थी कि मैं कुछ भी ऐसा चेंज भी करती हूँ, काम करती हूँ, तो जल्दी से मुझे वो अडेप्ट हो जाता है, जल्दी से मैं उसमें एडजस्ट हो जाती हूँ। तो अडेप्टेबिलिटी मीन्स इजीली एडजस्टेबल कोई भी नया सिचुएशन में। तो ये कल्केरिया फॉस में बहुत मार्क है। जबकि सेनिकुला में मेनली चेंज एवर्जन, सेनिकुला एकदम ज्यादा ऑब्स्टिनेट रहता है तो वो जल्दी से अडेप्ट नहीं कर सकता है। फिर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, देखो कल्केरिया फॉस, कल्केरिया, फिर आर्सेनिक, बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन सेनिकुला का मेन पर्टिकुलर क्या है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कंफर्टेबल एंड चीयरफुल इन मदर्स लैप। मतलब मदर फिगर जो है उसको जो कंफर्ट देगा, जो उसको नरिशमेंट देगा,
जो उसको न्यूट्रिशन देगा, उसके लैब में उसको ज्यादा कंफर्ट मिलता है। इसके लिए वो दूसरी जगह पे जाता नहीं है, दूसरे के पास जल्दी से जाता नहीं। और देन कैरी डिजायर टू बी कैरिड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और ऐसा देखा जाएगा तो सेनिकुला इज लाइक अ, जो हम लोग बोलते हैं ना पैरासाइट, जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। और बोलते हैं कि ना मदर का वो दूध नहीं लेता है, लेकिन मदर का वो खून चूस लेता है, इसके लिए मदर कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये डीडी समझ में आया कैलकेरिया फॉस्का। फिर विल गो टू आर्सेनिक। आर्सेनिक में देखो एक्टिविटी डिजायर फॉर, लेकिन आर्सेनिक जो एक्टिविटी करता है ना, तो आर्सेनिक को एग्रेवेशन होता है, आर्सेनिक जल्दी से थक जाता है, वीकनेस जल्दी से आ जाती है। एक्टिविटी डिजायर फॉर एक्टिविटी एग्रेवेट्स। और आर्सेनिक में कैरी डिजायर टू बी फास्ट, और रॉकिंग भी है साथ आर्सेनिक में। एंड क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन, ये आर्सेनिक, ये सेनिकुला में ज्यादा मार के, आर्सेनिक में नहीं। फिर कैमोमिला, कैमोमिला में कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेस, ये ज्यादा मार्क है। जबकि सेनिकुला में कैरिड एवर्जन टू बी एंड कैरेस एवर्जन टू बी। देन क्लिंगिंग जो है ना, वो भी इसमें ज्यादा मार्क है, सेनिकुला में है। कैमोमिला में क्लिंगिंग इज नॉट देयर। और कैमोमिला इज अ स्नैपिश चाइल्ड। फिर सीना देखेंगे। सीना में एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड, ये एलिमेंट्स जो है सीना में बहुत मार्क करता है। अगर जबरदस्ती वाला कोई हिसाब करे तो सीना को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वहां से उसकी एलिमेंट चालू होती है और एग्रेवेशन है। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड, कोई उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता है। और सीना यूजुअली गिवन इन वर्म कंप्लेंट, वर्म कंप्लेंट रहेगा, उसमें एंगर है या डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन, तो उसमें सीना ज्यादा यूज करते हैं। प्लस सीना है जो है कैरी डिजायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर, मीन्स मेरा जो काम है आप करो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। पूरा वेट जो है अपना दूसरों के कंधों के ऊपर डाल देता है, उसको काम करने का, खुद को कुछ नहीं करने का। देन क्विटेड कैन नॉट बी, उसको कुछ भी करो जल्दी से, सीना जो है ना शांत रहने वाली नहीं। देन एंटीमटाट, एंटीमटाट है कैरी डिजायर टू बी कैरिड फ्रॉम वीकनेस, उसको कैरी डिजायर है, लेकिन एंटीमटाट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस। इसमें भी एक कैरी डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली, और कैरी डिजायर टू बी बाय ओनली बाय मदर, और कोई नहीं चाहिए एंटीमटाट को। एंड कैरी डिजायर टू बी कैरिड सिटिंग इरेक्ट, ये ज्यादा मार्क है। मतलब मैं जो पोजीशन में बैठा हूँ, और मैं कैसा बैठा हूँ, इरेक्ट बैठा हूँ, मेरी पोजीशन जो है ना बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो हिसाब से मेरे को आप कैरी करने का करो। और एंटीमटाट जो है हम लोग बोलते हैं ना कि विथ ड्राउजीनेस, जो स्लीप ओवर पावरिंग में रहती है एंटीमटाट, तो इसके लिए जब भी अगर आंसर दिया तो भी वापस स्टूपर उसका जल्दी से आ जाता है। आंसरिंग, स्टूपर रिटर्न्स क्विकली आफ्टर आंसरिंग। देन एंगर पेन्स एग्रेवेट, एंग्जाइटी ऑल्टरनेटिव विथ इंडिफरेंस, एंड फ्राइटेंड इजीली एट ट्राइफल्स, थोड़ा भी कुछ हो गया तो एंटीमटाट है वो जल्दी से डर जाती है। ठीक है, यहां तक कुछ क्वेश्चन है? हम थोड़ा फास्ट जाते हैं। हेलो, यस सर। कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो सेनिकुला एडिट करते हैं। जी बताइए प्लीज, अगर किसी का भी क्वेश्चन है। सर आर्सेनिक में एक्टिविटी डिजायर बताया ना आपने, वो कैसे लेंगे हम रूब्रिक? हाँ, एक्टिविटी डिजायर देखो, ये चिल्ड्रन में तो और रेस्टलेसनेस में हम लोग देख सकते हैं कि जो चाइल्ड रेस्टलेस रहता है ना, तो उसमें हम लोग
देख सकते कि ये रेस्टलेस है, एक्टिविटी डिजायर वो हिसाब से ले सकते हैं। मेनली तो एडल्ट में हमें दिखता है कि ही वांट्स टू वर्क समथिंग, कुछ ना कुछ उसको काम करना रहता है, दैट इज एक्टिविटी डिजायर। चिल्ड्रन में यूजुअली हम लोग को रेस्टलेस दिखेगा। ओके सर। और दूसरा ये भी है ना सर कि आर्सेनिक में फास्टिडियस बहुत ज्यादा मार्क्ड रहता है। यस तो बच्चे में मतलब जैसे उसने जरूइन वगैरह पास किया तो तुरंत रोने लगेगा, उसको बदलने के लिए डायपर को बोलेगा। yes, और वो पूरी फैमिली को ही परेशान कर देता है। सैनिकुला एक तरह से अपनी मदर को ही ज्यादा परेशान करता है क्योंकि नर्सिंग डिजायर में। yes, sir. जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। और सर ये केस में वो बच्चा बाइट कर रहा था, उसके लिए कुछ रूब्रिक नहीं लिया ना हमने? बाइटिंग नहीं बाइटिंग लिया ना, बाइटिंग जो ब्रॉड लेकिन रूब्रिक है ना बाइटिंग दोनों में है ना सर, आर्सेनिक में भी है और सैनिकुलर हाँ, में। इसके लिए तो मैं बोला ना, जो फर्स्ट चार्ट दिख रहा था ना, जो फर्स्ट चार्ट मैंने दिखाया था ना, तो उसमें हाँ, देखो आर्सेनिक, कैमोमिला, बहुत सारी मेडिसिन आती थी। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि इसको क्या देना, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 मेडिसिन आती थी। हाँ देखो सर। ये चार्ट दिखता है ना, हाँ हाँ इसमें देखो बाइटिंग, ऑब्स्टिनेट, कैरी डिजायर टू बी कैरिड और इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ये सब हाँ बड़े बड़े सर। रूब्रिक्स थे। लेकिन ये रूब्रिक में देखो, अगर ये रूब्रिक के हिसाब से अगर देखेंगे तो सैनिकुला सबसे लास्ट में आती है, तो हम लोग कभी नहीं सोचेंगे। हम लोग कैमोमिला, आर्सेनिक, सीना, बेलाडोना यही सब आती है देखो इनिशियल पार्ट में, सैनिकुला लास्ट में आती है। लेकिन जब भी इसमें कैरी डिजायर टू बी कांस्टेंट डालेंगे एंड नर्सिंग डिजायर कॉन्स्टेंटली, तो सैनिकुला और कल्केरिया फॉस इसमें डीडी आते हैं। और कल्केरिया फॉस में कैरी डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली नहीं है, तो यहाँ से वो थोड़ी सेपरेट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। अभी थोड़ा एडल्ट का जर्नी करते हैं। एडल्ट में सैनिकुला जल्दी से हम पकड़ में नहीं आती है। अभी तक मैं एक ही पेशेंट को दिया हूँ सैनिकुला। वो कैसा था कि एक मतलब ओल्ड मैन था, अराउंड 75, 77 कुछ रहेंगे। तो कैसा है कि उनका 2 बेटे यूएस में थे, एक बेटा कुछ इधर था। तो उनको कुछ पहले का कुछ सेविंग वगैरह भी नहीं था, और उनको ये भी नहीं था कि भाई मैं कुछ करूं या कुछ भी काम करने का तो साइड में है, लेकिन दूसरा कुछ एक्टिविटी करूं। उनका एक ही ये था कि मेरा जो 2 बेटा है और 3 बेटे हैं, 2 बाहर गाँव में, एक यहाँ पे, तो ही मेरे को मतलब पैसा भेजेंगे, मैं आराम से अपने जगह पे रह के खाना पीना खाऊं, बाकी मेरे को कुछ करना नहीं है। तो ये कैरी डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली, और कुछ भी है तो खर्चा पानी वो बच्चे लोग से मंगा लेता था। मतलब पूरा 100% उनके ऊपर डिपेंड था, उनको चाहे कुछ भी हो, वो इसका कुछ कंसर्न नहीं है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि इट इज लाइक अ पैरासाइट। So carry desire to be carried constantly. Then nursing desire to be constant or clinging. मतलब I am like a parasite. I am parasite जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। I am dependent on you. उसके बाद में भी मेरे को हमेशा कैरी करो और मैं तुमको चिपक के रहूंगा, तुमसे मैं निकलने वाला नहीं। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा कोई एडल्ट आवे, ऐसा चाइल्ड भी आ सकता है। बहुत सारा हम लोग देखते हैं स्लम एरिया में कैसा रहता है कि समझो 3-4 बच्चे हैं, तो एक आध बच्चा ऐसा रहता है कि वो कुछ काम नहीं करता है, वो घर पे बैठा रहता है, इधर उधर दोस्तों के साथ में घूमता है, आता है, खाना खाता है और फिर घूमने चले जाता है। उसको ये टेंशन ही नहीं रहते कि भाई मैं 20-22 साल का हो गया हूँ, मुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए, घर पे भी कुछ कमाई देना चाहिए, मेरे भाई लोग कमाते हैं, वैसा उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, और इतना होने के बावजूद भी इसका ईगो रहता है, और अगर इसके सामने अगर कोई बोले तो उसको गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, कुछ जवाब भी नहीं देता है। एंगर अप्रोच ऑफ अ पर्सन एट, अगर कोई उसको अप्रोच करने गया, उसको समझाने गया तो भी उसको गुस्सा आ जाएगा। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम लीस्ट स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन,
अभी जो पैरासाइट है उसको अगर तुम कॉन्ट्राडिक्ट करे और तो उसको गुस्सा आएगा, तो फिर घर में सब लोग क्या सोचेगा ना। एंगर विल थिंग्स इफ डू नॉट गो आफ्टर वंस विल, उसके अकॉर्डिंग टू अगर काम नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट में अगर कुछ काम हुआ तो भी उसको गुस्सा आता है। और उसका जो अगर काम भी करा उसको, तो ये इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एक जगह पे नहीं रहता है। यहाँ पे देखो आर्सेनिक है या दूसरी मेडिसिन अलग हो जाती है। आर्सेनिक जो है वो परसेवरेंस में, यहाँ पे परसेवरेंस जैसा कुछ भी नहीं है। ऑक्यूपेशन डाइवर्जन चेंजिंग इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट उसका ऑक्यूपेशन चेंज करता रहेगा। आज एक फील्ड में रहेगा, 2 साल के बाद दूसरे फील्ड में, फिर दूसरे फील्ड में, फिर दूसरे फील्ड में, एक जगह पे वो कॉन्स्टेंट टिका नहीं रहता है। फिनिश अ टास्क डज नॉट एंड स्टार्ट्स अनदर टास्क, एक टास्क पूरा नहीं हुआ उसके पहले वो दूसरा टास्क स्टार्ट कर देता है। परसिस्ट इन नथिंग, अंडरटेक्स मेनी थिंग्स, परजर्व्स इन नथिंग, मतलब बहुत सारा चीज एक साथ में काम साथ में कर देगा चालू, लेकिन फिर एक भी काम वो सही ढंग से नहीं करेगा, एक भी काम वो पूरा नहीं करेगा। ठीक है। वंडर डिजायर टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और ट्रैवल डिजायर टू, मतलब उसको इधर उधर घूमना भी है और ट्रैवल भी करना है। प्लस ये बंदा कुछ नहीं कमा के भी, पैरासाइट होके भी है, डिक्टेटोरियल रहता है और फिजूल के पैसे खर्च करते रहते हैं। जैसा मैं बोला ना, अभी यंग लड़का है, उसके 2-3 भाई कमाते हैं, ये खुद कुछ कमाता नहीं और पैसा उड़ाते रहता है। फॉरगेटफुलनेस, वर्क फिनिश्ड, लीव स्टार्ट्स ऑन समथिंग एल्स, एक काम पूरा नहीं किया दूसरा काम वो स्टार्ट कर देता है और आगे का काम वो भूल भी जाता है। इंडोलेंस, एवर्जन टू वर्क विथ जनरल वीकनेस, काम करना ही नहीं, वीकनेस का बहाना निकाल के उसको काम नहीं करना है। यहाँ से देखो आर्सेनिक वगैरह सब मेडिसिन अलग हो जाती है। आर्सेनिक को कैसा कॉन्स्टेंटली काम चाहिए, बिजी चाहिए, इंडस्ट्रियस है। देन मूड रिपल्सिव, एवरीथिंग ऑफर टू, अगर कोई उसको बोलने जाएगा भी कि भाई तू ऐसा नहीं, ये काम कर, कोई समझाने जाएगा तो भी उसको पसंद नहीं है। अगर कुछ भी ऑफर करेगा तो भी वो रिफ्यूज करेगा। मूड रिपल्सिव, एवरीथिंग ऑफर टू हिम फॉर प्लेथिंग, इवन फेवरेट, ये चाइल्ड का सिम्टम है, चाइल्ड का रूब्रिक है। अगर उसका फेवरेट टॉय भी उसको ऑफर करेगा तो भी वो ना बोल देता है, उतना उसका मूड रिपल्सिव में रहता है। मूड रिपल्सिव टू टेक मेडिसिन, रिफ्यूजेस टू टेक मेडिसिन, कोई मेडिसिन लेने को भी ये ना बोल देगा, उसको भी रिफ्यूज करेगा। और जो आईपीआर उसको बोलेगा, जो उसको एडवाइस देने को चाहेगा कि भाई तू ऐसा नहीं, ये काम कर, तेरे लिए ये काम अच्छा है, तो उसके साथ में उसको दुश्मनी हो जाएगा, वो उसको पसंद नहीं आएगा। तो ही डजंट लाइक दैट पर्सन, उसको एवर्जन हो जाएगा। एवर्जन टू सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन कौन, कि जो उसको एडवाइस देगा, उसको सही राह पे जाने को बोलेगा, लेकिन ये उसको पसंद नहीं आएगा। और ये कौन करेगा, जो उसके साथ में रहते हैं, जो उसके मतलब फैमिली मेंबर्स है, कि जहाँ उसका बेड है, तो वही उसको फिर पसंद नहीं आएगा। तो एवर्जन टू सर्टेन पर्सन लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द बेड। अभी समझो ऐसा बच्चा हुआ या ऐसा एडल्ट हुआ तो भी आईपीआर कितना टाइम तक उसको बेयर करेगा ना। इन वन वे इज अ पैरासाइट, पैरासाइट होने के बावजूद भी ये इतना डिक्टेटोरियल है, वंडर डिजायर टू वंडर, प्लस कुछ काम भी करता नहीं, करता है तो फिर अलग अलग करता है, कहाँ पे कांस्टेंट वर्क नहीं करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आईपीआर उसको रिफ्यूज कर देगा। तो डेल्यूजन, इमेजिनेशन, ही इज नॉट एडमायर्ड। एडमायर्ड मीन्स कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई उसको अप्रूव नहीं करता है, कोई उसको अप्रूव नहीं करता है कि इज अ सन ऑफ आवर हाउस, इज अ मेंबर ऑफ आवर हाउस, ऐसा कोई उसको कुछ रिस्पेक्ट भी नहीं देगा, उसको अप्रूव भी नहीं करेगा। मीन्स फीलिंग ऑफ लाइकिंग एंड रिस्पेक्टिंग समबडी और समथिंग वेरी मच, उसको कोई लाइक नहीं करेगा, उसको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा। दैट इज डेल्यूजन, ही इज नॉट एडमायर्ड। Then delusion is not loved. Delusion is not loved by parents. मतलब ये कुछ काम धंधा नहीं करता है तो पेरेंट भी उसको रिफ्यूज करेगा, पेरेंट्स भी उसको लव नहीं करेगा। Then delusion deserted, forsaken feeling. Delusion, he is despised. Delusion, he has lost affection of the friends, beloved ones. मतलब जो फ्रेंड्स थे, beloved ones थे, उसका भी अफेक्शन, he has lost that affection.
देन अभी इतना सब अफेक्शन उसका लॉस्ट हो गया, तो अभी उसके पास बचा क्या है? कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि उसका बेस कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ ताकत नहीं है कि कुछ काम करे, जाके काम करा तो भी वो परजर्व नहीं करता है, उसमें चेंज कर देता है। सो और सब लोग अभी उसको रिफ्यूज किया, तो डेल्यूजन एवरीथिंग अंडर हिम गेव वे, उसके नीचे जो भी था वो सब अभी खिसक गया है। देन डेल्यूजन ही हैज नो प्रोटेक्शन एंड नो डिफेंस, अभी उसके पास कुछ प्रोटेक्शन या डिफेंस का कुछ रह नहीं गया। सो नाउ व्हाट आईपीआर विल डू, आईपीआर उसके सामने हंसेगा कि भाई क्या करता है तू, इतना बड़ा हो गया, कुछ करता तो नहीं है। सो डेल्यूजन लाफ्ड एट एंड delusion people will observe his confusion. फिर लास्ट में उसको रियलाइज होता है जो जो मैं काम किया है वो मैं सब गलत किया, आई हैव नॉट डन द राइट थिंग। तो यहाँ पे एंजाइटी कॉन्शियस भी आएगा, प्लस डेल्यूजन ही हैज डन एवरीथिंग रॉन्ग एंड हियर ही बिकम्स पेसिमिस्ट। ठीक है, सो ग्रेटिट्यूड एवरीवन। समझ में आया कि फास्ट लिया हूं? नहीं सर, बहुत मस्त था आज का सनिक्यूला, और आज अडल्ट सर बहुत बढ़िया था भी केस होगा आपका। सर। नहीं, वर्किंग डे है और सबको क्लिनिक में जाने का, इसके लिए थोड़ा फास्ट किया। सर बहुत बहुत थैंक यू। आज अडल्ट सनिक्यूला भी हो गया, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सनिक्यूला का थोड़ा जर्नी मेंशन किया कि एडल्ट में भी हम लोग उसको पकड़ पाए। अभी तक मैं एक ही पेशेंट को दिया है, चाइल्ड में 2-3 पेशेंट को मैं दे पाया हूँ, लेकिन एडल्ट में नहीं पकड़ पाया हूँ जल्दी से। लेकिन ऐसा कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है, तब समझ में नहीं आता है। हाँ, नहीं तो 1-2 मेडिसिन फेल जाता है ना, तो हमें एक्चुअली सोचना मांगता है कि ये पैरासाइट टाइप है, इतना डिक्टेटोरियल टाइप है, इतना सबके ऊपर दादागिरी कर रहा है, तो क्या आ सकता है। तो सनिक्यूला हमारे माइंड में अगर पढ़ाई किया तो आता है, नहीं तो नहीं आएगा। सर ये जो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड कांस्टेंट, ये जो रूब्रिक है, ये अडल्ट कैसे मिलता है सर हमें? हाँ, एडल्ट में मैं बताया ना कि अगर समझो कोई एडल्ट है, वो कंटिन्यूसली कुछ काम वगैरह नहीं करता है। जो एक लड़का बताया ना 20-22 साल का लड़का कि काम कुछ नहीं करता है, उसके 3 भाई है, वही कमाते हैं। ठीक है, ये घर पे आता है, खाता पीता है, बाहर जाता है, दोस्तों में घूम के फिर रिटर्न आता है, उसको कुछ जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कोई चीज ही नहीं है। तो दैट इज कैरी डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली वो उसको कैरी करते रहो, खाना पीना खिलाते रहो, उसको नरिशिंग करते रहो, बस और कुछ नहीं। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके सर। इस पार्ट में सर ये अर्जेंटम नाइट्रिकम के काफी पास में नजर आ रहा है सर, तो फिर कैसे? ये हमें सोचना चाहिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में सोचना चाहिए कैसा डीडी करना है। अर्जेंटम को कैपेसिटी है करने की, लेकिन जब भी काम का टाइम आएगा तो वो बीमार हो जाता है, फेइंग सिक में जाएगा और काम पे जाएगा नहीं। एक लड़का था मेरे पास ऐसा ही सेम, उसका कैसा था कि वो कुछ ये 4 व्हीलर में पेंटिंग का काम करता है, जो स्प्रे पेंटिंग वगैरह करते हैं ना रोड साइड में, जो मैकेनिक वगैरह सब, तो उसमें वो अच्छा कारीगर था। लेकिन कैसा था कि घर में एक ही लड़का था, दुबला पतला था थोड़ा, तो उसकी मदर हमेशा उसको ये करने की, थोड़ा भी सर्दी खांसी हुआ ना तो बोलने का तू काम पे मत जा, तो ये भी 2-2 4-4 दिन ऐसा करके छुट्टी करेगा। मतलब उसको लगेगा कि मैं बीमार हूँ, और प्लस जब भी काम पे जाने का टाइम आएगा तो सुबह से उसको 2-4 छींक आ जाएगी, सर्दी होगी, नाक से पानी जाएगा, तो ये समझेगा कि यार मैं काम पे जाऊंगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जाने दे, इसके लिए आज का दिन आराम करता हूँ। तो एक दिन के बजाय उसका 3-3 4-4 दिन, 1-1 हफ्ता निकल जाने का, वो काम पे जाने का ही नहीं। तो दैट इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ दिलदा, बहुत बढ़िया केस था। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप कुछ ऐड करिएगा? मैं एक्चुअली बाहर हूँ, सर। थोड़ा सा ओके पेशेंट देखने गया तो सुन रहा था मैं।
ओके सर, तो थैंक बहुत यू अच्छा केस था। और सैनिकुला में और अर्जेंटम में तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, दोनों एकदम डिफरेंट रेमेडी है। अर्जेंटम का कॉन्फिडेंस लैक बहुत ज़्यादा होता है और सैनिकुला जो है वो पैरासाइट ज़्यादा होता है। पैरासाइट ज़्यादा है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस ज़्यादा रहता है, जहाँ से दोनों अलग हो जाएगी। और भी बहुत सारे डिफरेंस होंगे। तो भाई ये बहुत अच्छा। मैं भी रोड साइड में खड़ा हूँ तो आवाज़ बहुत आ रही है, फिर बाद में घर जाके बात करते हैं। यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। जी सर। हेलो सर। और अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो सर डेलूजन सिक बीइंग में भी है, यस, तो उसको वर्क ऐसा विल डू लगता है कि हार्म, वो रूब्रिक भी है ना सर, वर्क विल डू हिम हार्म, मतलब काम पे जी जाएगा तो सर। फिर वो बीमार हो जाएगा। यस सर। जी बोलिए लीशा मैम। हाँ सर, ये केस में ये एक बहुत मार्क था ना कि उसको अपनी मम्मी के पास ही रहना था। तो मैंने यस अभी जस्ट चेक किया, तो ये जो रूब्रिक है क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर चाइल्ड क्लिंग्स टू द, उसमें अर्सेनिक नहीं है सर। तो यहाँ क्या से भी क्लिंग, अर्सेनिक एक्चुअली रूल आउट हो गई। यस रूल आउट हो सकती है। वो मैंने अभी चेक किया सर। जी और बताइए, किसी का कोई क्वेरी है? हेलो। सर यहाँ पे क्लिंगिंग और कैरेट डिजायर अलग कैसे करेंगे हम? क्योंकि अभी मैम ने बोला ना कि आर्सेनिक में है, तो कुछ हाँ, बच्चे यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि कॉन्स्टेंटली मम्मा को लेके रहना पड़ता है और मम्मा को रात भर परेशान करता है बच्चा। हाँ, यहाँ पे मैंने क्लिंगिंग नहीं लिया था इसके लिए, क्योंकि मैं देखा तो मम्मा के पास नहीं था। जो 10-15 मिनट मेरे पास पेशेंट थे, तो उसका जो फादर है वही उसको लेके घूम रहा था, तो इसके लिए मैंने क्लिंगिंग नहीं लिया था। नहीं तो बहुत पेशेंट बोलते हैं ना कि मम्मी के पास ही रहता है, मम्मी को किधर जाने को नहीं देता है, बाथरूम में गया तो भी मतलब वो हाँ बर्दाश्त नहीं सर, कर सकता हाँ। है, बाहर किधर बाजार में जाने को नहीं देता है, किचन में है तो किचन में उसके पीछे पीछे जाएगा, मतलब उसको चिपक के ही रहेगा, तो जब भी चिपक के क्लिंगिंग रहते ली। हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। तो यहाँ पे इतना मार्क नहीं था, इसके लिए यहाँ पे मैंने क्लिंगिंग नहीं लिया था। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा डीडी बताया सर आपने। थैंक यू। बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ, और रिजल्ट नहीं मिलता है ना, जब भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि और क्या है और क्या, कोई ना कोई तो मेडिसिन रहती है लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आती है। जी सर। और कोई है क्वेरी सर, ये तो वाइंड अप करें? हाँ हाँ सर, एक लास्ट है सर। हाँ, सर जो बोलिए। ऐसे बच्चे होते हैं ना सर, जो लाइक 3 इयर्स के हो जाते हैं, 3.5 इयर्स के हो जाते हैं, फिर भी वो खुद से खाते नहीं है सर। तो इनमें भी हम ये रूब्रिक सोच सकते हैं ना? कौन सा रूब्रिक? मतलब ये फील आ सकता है क्या कि दे वांट टू बी लाइक अ पैरासाइट, दे वांट टू डिपेंड ऑन अदर्स, नहीं, वो ऐसा? छोटे बच्चे में लाइक अ पैरासाइट बहुत डिफिकल्ट है बोलना, क्योंकि छोटे बच्चे तो यूजुअली डिपेंडेंट रहते ही है ना। तो इनमें क्या कैसे अप्रोच करे सर कि बच्चा लाइक हो गया है 2.5 3 इयर्स, खुद से अभी खाना चाहिए हाथ से, हाँ, लेकिन नहीं खाता ही नहीं है, या फिर वो नहीं तो ये बोलते हैं ना सर पेम्परिंग की हो सकता च्यू है। ही नहीं हाँ करते हैं। हाँ, ये पेम्परिंग हम्म। की हो सकता है पेरेंट का, हमें उसका रीजन ढूंढना मांगता है और ओवरऑल फीलिंग क्या है वो देखना मांगता है। अभी देखो ये बच्चा जो है खाता नहीं था, तो पहले मेरे माइंड में, हमारे माइंड में क्या रूब्रिक आता है, ईटिंग रिफ्यूजेस टू ईट, ठीक है ना। राइट। लेकिन वो रूब्रिक अगर पकड़ के हम लोग आगे बढ़े तो फिर पूरा कलच जावे। अभी वो तो मेन उसका हम्म। कंप्लेंट है ना, लेकिन उसका सराउंडिंग में क्या है, ओवरऑल उसकी फीलिंग क्या है, ओवरऑल बच्चा कैसा है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि तो पैम्परिंग ज़्यादा हम्म। हुआ है उसकी वजह से स्पॉइल्ड चिल्ड्रन है क्या है, वो सब हमें देख के वो फीलिंग के ऊपर मतलब मेडिसिन लेना चाहिए।
बराबर सर, क्योंकि ईटिंग रिफ्यूजिंग टू ईट में सैनिकुला है ही नहीं सर। हाँ नहीं है ना सैनिकुला। अगर समझो वो नहीं मैं है। लेता था पहले तो फिर पूरा रॉन्ग हो जाता था। रॉन्ग हो जाता, आपकी रेमेडी आती ही नहीं सर, ये लिस्ट में हाँ नहीं आपके आती। आती ही नहीं। हाँ। बराबर सर। तो ओवरऑल सर बाकी सब भी इसमें देखना पहले चाहिए। ईट, मैम पहले इसमें ईट शब्द है, ठीक है ना, तो एक जो बच्चे ने अभी ईटिंग स्टार्ट ही नहीं किया है वहां पर शायद ये रूब्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ वहां पर होगा जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ईट रिफ्यूजेस टू ईट मतलब पहले कहीं ना कहीं वो ईट कर रहा था, अभी उसने रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रूब्रिक कैसे हो। यस सर। हाँ इसने पहले, ये बच्चे ने भी पहले स्टार्ट किया था, लेकिन ये रूब्रिक मैंने नहीं लिया था उसमें, क्योंकि वो रूब्रिक लेंगे डायरेक्टली तो फिर हम लोग रॉन्ग जा सकते हैं ना। यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आप जो बोल रहे हैं सही है सर, जब अगर उसने ईटिंग स्टार्ट किया तो उसके बाद में हम लोग ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टार्ट किया ही नहीं ईटिंग तो फिर ये रूब्रिक अप्लाई करना डिफिकल्ट होता है ना। ओके सर, वाइंड अप करें सर। Thank you, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू। अजय सर। थैंक यू सर। आप कुछ बोलेंगे प्रवीण सर? जी जी सर, बस 1 मिनट दीजिए। हाँ नो प्रॉब्लम। जी, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर। वंडरफुल सेशन सर। जैसा कि हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि अडल्ट सैनिकुला भी हमें आज के सेशन में सीखने को मिल गया है, तो सच में बहुत ही उम्दा आज का सेशन था सर। और जितनी भी क्लोज रेमेडीज हैं उनका बहुत अच्छे से आपने डीडी किया है। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पेड सेशंस में एक स्पेशल सेशन ही दिलीप जानी सर ने इरिटेबल चिल्ड्रन के ऊपर लिया था, और उसकी मैक्सिमम उस रूब्रिक में जितनी भी रेमेडीज हैं मैक्सिमम रेमेडीज का डीडी किया था बहुत ही अच्छे से। तो हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही एक और सेशन दिलीप सर से हमें उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। तो आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थोड़ा सा एक लाइन कलकेरिया फॉस के बारे में ऐड करता हूँ, पूरा केस अभी याद नहीं है। उसके फादर ने मुझे ये बोला था कि हमारी फैमिली का कोई ना कोई एक पर्सन हर समय इसकी केयर के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का वर्जन था, लेकिन सैनिकुला में थोड़ा आप बिल्कुल जैसे आज के केस को भी रीड करेंगे बिल्कुल ओपोजिट रहता है। दोनों ही डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन आईपीआर का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का बहुत बहुत आभार। बहुत ही बढ़िया सेशन था और आपने हार्ड वर्क भी किया है सर, पीपीटी वगैरह सब बनाया है, तो दिखता है कि कितना हार्ड वर्क आपने आज के सेशन के लिए किया है। आशा करते हैं हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स इसका पूरा उनको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।